अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। दुनिया एक बहादुर और बासलाहियत मुहिमजू से महरूम हो गई। सर्दियों में केटू सर करने की कोशिश के लिए जाने वाले मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्की को पहमाओं का सुराग न मिल सका। सतपारा के बेटे का कहना है केटू ने वालिद को अपनी आगोश में ले लिया, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। पहाड़ों का बेटा मोहम्मद अली सतपारा, जिसे पहाड़ों ने अपनी आगोश में ले लिया। साजिद पारा ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी। वो बिल्कुल सेहतमंद है, उन्होंने समेट तो कर लिया है, लेकिन वापसी पर उनके साथ कोई हादसा पेश आया है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ सके। मोहम्मद अली सतपारा का 5 फरवरी को राब्ता मुनक़ता हुआ था और वो 2 गैर मुल्की को पहमाओं के साथ लापता हुए थे। उनकी तलाश के लिए पाक फौज ने तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मगर लापता को पहमाओं का कुछ पता न चल सका। पाकिस्तानी कौम एक अजीम, बहादुर और महारत से भरपूर एक मुहिमजो की क़यादत से महरूम हुई। साजिद सतपारा कहते हैं उनके वालिद गिलगित बल्तिस्तान में आलमी मयार का क्लाइंबिंग स्कूल तामीर करना चाहते थे। वो अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे, उनके अधूरे ख्वाब पूरे करेंगे। अब जानिए बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं। वो कहते हैं सीक्रेट हो या फिर ओपन बैलेट, हम पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे उन्होंने हुकूमत को ललकारा। कहा हुकूमत सेनेट इंतखाबात से इस कदर परेशान है कि इदारों को मुतनाज़ बना रही है। अरकान असम्बली को अपनी मर्जी से वोट देने के हक से महरूम किया जा रहा है। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, मार्च में मार्च होगा, ज़रूर होगा, हुकूमत अपनी तैयारी कर ले। हम हर सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार हैं, हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार हैं। आप अपना तैयारी पकड़ो, इसलिए मार्च में मार्च होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वो सियासी कार्ड खेले हैं, अपने सेनेट इलेक्शन की वजह से भी बहुत ही परेशान है। सेनेट इलेक्शन में भी इस हुकूमत को ना सिर्फ सिंध से, पंजाब से, मगर इस्लामाबाद में हम वार कर रहे हैं। हर इदारा को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। कभी वो बंदूक इलेक्शन कमीशन के कंधों पे चलाना चाहते हैं, कभी वो बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे चलाना चाहते हैं, और किसी न किसी से सेनेट इलेक्शन में धांधली करवाना चाहते हैं। अगर जबरदस्ती ना सिर्फ वोट का सीक्रेसी छीना जाएगा, मगर उनका अपना मर्जी से वोट देने का हक भी छीना जाएगा, तो ये जमहूरियत पे हमला है। अगर हुकूमत अपने मेंबरान नेशनल असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली पर एतमाद करते हैं, तो फिर वो चोर दरवाजों से क्यों आना चाहते हैं? आमने सामने आए, मुकाबला करे, जमहूरी मुकाबला करे। अनहोनी को होनी करने वाले जहांगीर तरीन सियासी जोड़ तोड़ के लिए दोबारा मुतहर्रिक हो गए। जहांगीर तरीन ने पीटीआई के सेनेट उम्मीदवार हफीज शेख के लिए अरकान असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए हैं। जहांगीर तरीन और वजीर खजाना के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। जहांगीर तरीन रिटर्न्स। इमरान खान ने अपने सबसे काबिल एतमाद खिलाड़ी को फिर मैदान में उतार दिया। जहांगीर तरीन अब्दुल हफीज शेख की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक हो गए। अरकान असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए हिकमत अमली तय की गई। पहले मरहले में जहांगीर तरीन ने जनूबी पंजाब से पीटीआई के नाराज अरकान असम्बली से राब्ते किए। बाद में जहांगीर तरीन नून लीग के बाद अरकान से भी बातचीत करेंगे। जहांगीर तरीन इससे पहले भी पीटीआई के लिए कई मिशन अंजाम दे चुके हैं। आम इंतखाबात के बाद पीटीआई हुकूमत बनवाने और इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने के लिए भरपूर भाग दौड़ की। जाती जहाज पर तूफानी दौरे किए। आज़ाद उम्मीदवारों को कायल कर करके पार्टी में लाए। मिशन पूरा हुआ तो आराम का ऐलान किया। ये मेरा मेरी मिशन थी। इस मिशन में अल्लाह ताला ने कामयाब किया, हम सबको कामयाब किया। इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं है। अब मैं बैकग्राउंड में मैं अपने घर बैठूंगा
और मैं अपनी बिजनेस चलाऊँगा, फार्मिंग चलाऊँगा और रिलैक्स करूँगा। आराम के ऐलान के बावजूद जहांगीर तरीन ने आरिफ अलवी को सदर मुंतखब कराने में भी भरपूर किरदार अदा किया। चीनी स्कैंडल के बाद इमरान खान और जहांगीर तरीन में दूरियां पैदा हो गई थीं, लेकिन पार्टी को जरूरत पड़ने पर वो दोबारा एक्शन में आ गए। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट आपने देखी। उन्हीं से इस सिलसिले में मजीद बात भी करते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन के जहाज के सियासी सफर का आगाज हो गया है। तो इसी बारे में क्योंकि नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ है। नईम अशरफ भट्ट, पहला पड़ाव किधर? जी किरण, पहला पड़ाव जो है वो जहांगीर तरीन का जो सियासी जहाज है अब वो फैसलाबाद आए हैं, क्योंकि फैसलाबाद में ऐसे MNAs हैं जो अक्सर अपनी नाराजगी शो करते हैं और उनको उनके जहाज को और उनको रिसीव भी उन्हीं में से एक नाराज ग्रुप के अहम रहनुमा राजा रियाज जो हैं उन्होंने रिसीव किया आज फैसलाबाद में। और फिर वो दोनों जो हैं जड़ांवाला गए मलक नवाब शेर के घर। और मलक नवाब शेर को किरण जराए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनका फोन आया था, उनसे उनकी बातचीत हुई और बल्कि मलक नवाब साहब जो हैं उन्होंने बाद में कुछ अपने सपोर्टर से ये जिक्र भी किया और वो थोड़ा नाराजी शो कर रहे थे। लेकिन आज जहांगीर तरीन उनके घर पहुंचे, उनकी हमशीरा का कोई पहले से इंतकाल था, वो अफसोस कर लिए आए, लेकिन असल ये सियासी था। उसके बाद दोबारा फैसलाबाद आकर वो खुर्रम शहजाद के घर गए, जिनकी बेटी की शादी किरण 25 फरवरी को है, लेकिन कुछ रोज पहले ही जाके जहांगीर तरीन ने उन्हें मुबारकबाद दी है और कहा है कि वो पहले ही आ गए हैं आपके घर। यानी ये काम का आगाज शुरू हो चुका है। समा ने ये एक्सक्लूसिव खबर दी थी आज, लेकिन उसके सबूत भी आने अब सामने शुरू हो गए हैं। इस वक्त स्क्रीन पर लोग देख सकते हैं कि समा ही बता रहा है कि जहांगीर तरीन जो प्रैक्टिकली उनकी जो सियासत थी जोड़ तोड़ की, वो दोबारा उसका आगाज हो चुका है। जिनको के जहांगीर तरीन को कहा जा रहा था कि वो अब PTI से थोड़े नाराज हैं, वो पीछे हट गए हैं, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद का मार्का जो सेनेट का है वो बहुत बड़ा है, अहम है, हुकूमत का स्टेक उसमें बहुत ज्यादा है, तो बिलाखिर जहांगीर तरीन की ही मदद लेना पड़ी उन्हें। और जहांगीर तरीन क्योंकि हफीज शेख जो है उनसे उनका पुराना ताल्लुक है और हफीज शेख को लाने वाले भी जहांगीर तरीन ही थे, तो वो इसलिए भी इतने ज्यादा मुतहर्रिक हैं। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। तो जैसा कि आपने सुना और देखा, जहांगीर तरीन सेनेट इंतखाबात के हवाले से सरगर्म है। सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज गिल का कहना था कि ये उनका आईनी हक है, तहरीके इंसाफ में उनका एक्टिव रोल है। अब अगर सेनेट के हवाले से वो सरगर्म है तो ये उनका हक है, ये उनका आईनी हक है। और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में भी बहुत ही उनका एक्टिव रोल रहा है और सियासत में भी, तो अपना एक आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ना है, मैं इस सवाल का तो आपको यही जवाब दे सकता हूँ कि अपना एक आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे ले लो, तफसीलात कुछ ही लम्हों बाद। अब लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि चोरों का टोला बेनकाब हो चुका, अप्रैल में आने वाले बिजली के बिल कोहराम मचा देंगे। हुक्मरानों को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए वो ज़िमनी इलेक्शन में गड़बड़ कर सकते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने 3 मुतालिबात रखे। अब जब बिजली के बिल आने हैं अप्रैल में, तो उस वक्त जो कोहराम मचना है, तो इस टोले को उसका पूरा एहसास है। वो इसलिए हो सकता है कि ये टोला जो है ये अपनी बका के लिए जो है वो कोई ऐसी हरकतें करे कि उन हरकतों से जो है ये इलेक्शन को जो है वो डिस्प्यूटेड कर दे। जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि एजेंट्स के सामने जो है वो गिनती होनी चाहिए। सेकंड, फॉर्म 45 उसके बगैर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपना पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़े। हमने किसी पोलिंग स्टेशन पे कच्चे कागज पे हमने रिजल्ट नहीं लेना। नून लीग के लिए बड़ा धचका, इलेक्शन कमीशन ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। वो पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। लीगी उम्मीदवार कल ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। पंजाब हाउस में क्याम किया मगर रकम अदा नहीं की। परवेज रशीद 95 लाख रुपए की अदम अदायगी पर मुश्किल में पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। लीगी रहनुमा कहते हैं वो पैसे लिए फिर रहे हैं मगर कोई वसूल नहीं कर रहा। जाली डिमांड बनाई,
मैं उस जाली डिमांड को भी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता हूँ। कोई पैसे वसूल नहीं कर रहा। पंजाब हाउस के हुक्काम ने परवेज रशीद के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है उन्हें कई बार नोटिस दिए गए मगर लीगी रहनुमा ने रकम अदा नहीं की। परवेज रशीद ने 2008 दिन और उनकी बेटी ने 759 दिन पंजाब हाउस में रिहाइश रखी मगर किराया नहीं दिया। परवेज रशीद के कागजात तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली ज़ैनब उमर की जानिब से चैलेंज किए गए थे। 95 लाख की एक ह्यूज रकम है और जो कि गजट के बीच में भी छपी हुई है और इसके ऊपर उनके जो ऑफिशियल्स हैं फाइनेंस के और तमाम लोग उनके सिग्नेचर जो हैं उसके ऊपर मौजूद हैं। परवेज रशीद इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने के लिए कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे। एक बड़ा फैसला किया गया है, पैसे तो नहीं लोगे, बिकोगे तो नहीं, अपना ज़मीर तो नहीं बेचोगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों से बयान हलफी लेने का फैसला किया। उम्मीदवार ने पार्टी टिकट के लिए भी रकम दी होगी तो उसे बताना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने बयान हलफी का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने टिकट के लिए पैसा दिया, ना ही कोई और बदउनवानी की। आईन और कानून की भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अब सेनेट इंतखाबात लड़ने वालों को तहरीरी यकीन दहानी कराना होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए उम्मीदवारों से बयान हल्फी लेगा। इलेक्शन कमीशन ने बयान हल्फी का मुसव्वदा तैयार कर लिया। बयान हल्फी में उम्मीदवार वोट की खरीदो फरोख्त के लिए पैसे का इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी कराएगा। पार्टी टिकट से मुतालिक रकम दी है तो इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी न करने का औद कमिश्नर से तस्दीक शुदा बयान हल्फी जमा कराना भी जरूरी। बयान हल्फी पर उम्मीदवार के दस्तखत, अंगूठे का निशान और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा। इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह के अकाउंट की तहकीकात की इजाजत होगी। तो क्या सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है हक़ और बातिल की जंग में शैतानी क़ुव्वतें अपना काम करती रहती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कानून साजी करें, हॉर्स ट्रेडिंग की लानत से निजात हासिल करें। वो अपना काम करता रहता है। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी कानून साजी करें जो हॉर्स ट्रेडिंग की एक लानत है हमारे मुल्क के इंतखाबी अमल में, उससे हमारा छुटकारा हासिल है। ये मुनाफिकत हमने नहीं की जो कि और पार्टियों ने की, जिन्होंने खुद ये इकरार किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इंतखाबात हैं सेनेट के उनको ओपन तरीके से किया गया जाएगा। आज वही जमातें हैं जो इसके खिलाफ सफारा हैं। हमने अमली तौर पे इक़दाम किए हैं कि इलेक्शन के निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। जो नंबर हमारे हैं जितने हमारे आने चाहिए तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जितना हमारी स्ट्रेंथ है उसी के तनासुब में हमारी सेनेट की सीटें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला शुरू किया जाए और जो हमारे बैरून मुल्क समंदर पार पाकिस्तानी हैं जो कि इस मुल्क को अपनी तरसीलात भेजकर इस मुल्क को चलाते हैं उनको भी वोट का हक दिया जाए। सेनेट इलेक्शन के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए फैसल वावडा की आमद पर सिंध इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा हो गया। पीपल्स पार्टी वकला और कारकुनान पुलिस से उलझ पड़े। साथ साबरी रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़े ऐवान में जाने की ख्वाहिश और ये हंगामा आ रही। इलेक्शन कमीशन कराची ऑफिस में पुलिस की इजाफी नफरी तलब, गेट बंद कर दिया गया। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे तो पीपल्स पार्टी के वकला और कारकुनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने फैसल वावडा के साथ दफ्तर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने रोकना चाहा तो जियाले अहलकारों से ही उलझ पड़े। फैसल वावडा के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले पीपी के वकला पुलिस से तल्ख कलामी और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश करते रहे। पुलिस भी हरकत में आई, बैरियर लगाकर दाखिली रास्ते को ही बंद कर दिया। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ साबरी, समा, कराची। इंतखाबी अमल में करप्शन रोकने का सबसे अहम सबूत डाला गया वोट है। वही न पकड़ा गया तो जुर्म कैसे साबित होगा? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से पूछ ही लिया। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि वोट को खुफिया रखना जुर्म की हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ होगा। दौरान समात मीसाक़े जमहूरियत का भी तस्करा हुआ। अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कैसे कराए जाएं? सदारती रेफरेंस पर समाअत का दिलचस्प इख्तितामी मरहला। जुमे को 1 घंटे की समाअत में मामला निमटने का इम्कान। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध ने रेफरेंस को सियासी करार देते हुए अदालत से राय न देने की इस्तदा कर दी। सलमान तालिबुद्दीन के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा, आइन खुद एक सियासी दस्तावेज है, इसकी तशरीह करते हुए अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। सलमान तालिबुद्दीन ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग का मीडिया में शोर तो सुना है, लेकिन आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग होती ही नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाके जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया। मालूम नहीं आप इसको तस्लीम करते हैं या नहीं। सलमान तालिबुद्दीन ने कहा, मिसाके जमहूरियत को तो तस्लीम करते हैं, लेकिन इल्जाम लगाने वाले को शवाहिद भी पेश करना होंगे। चीफ जस्टिस बोले, सबसे अहम सबूत डाला गया वोट है। जब इसका जायजा ही नहीं लिया जा सकता तो करप्शन का जुर्म कैसे साबित होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वोट खुफिया रखना जुर्म को पजीराई देने के मुतरादिफ है। सलमान तालिबुद्दीन ने कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट सामने आना करप्शन कैसे होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कम अज कम इलेक्शन कमीशन तहकीकात तो कर सकेगा कि करप्शन हुई या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है तो मखसूस नशिस्तों पर खुफिया राय शुमारी क्यों नहीं होती। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, आर्टिकल 226 का इतलाक सिर्फ वहाँ होता है जहाँ वोट डाले जाएं। अदालत ने तमाम एडवोकेट जनरल के दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मुआजिज़ा क्या है बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। पैसों के लिए ज़मीर किस किस ने बेचा, फायदा किसको हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल पर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने वोट बेचने की वीडियो पर दरखास्त दायर कर रखी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 22 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, सेनेटर शेरी मजारी और शहजाद अकबर पर मुश्तमिल 3 रुकनी हुकूमती कमेटी भी मामले की तहकीकात कर रही है। मुश्किल तरीन हालात में अच्छी खबरें आने लगी। रोशन डिजिटल अकाउंट में 88,000 अकाउंट्स खुल चुके। वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, ये एक मुआजिज़ा है कि इतने ज़्यादा कर्जों और कोरोना के बावजूद मुआशी अशारिये मस्बत हो गए। 2 बरस में रिकॉर्ड कर्जे वापस किए, बरामदात में बेहतरी आई है। पैसे को स्टेबल रखने में ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जो इनिशिएटिव लिया स्टेट बैंक ने, मैं ख़ास तौर पे आज इसलिए आपको रज़ा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। 88,000 अभी आपके पास बैंक अकाउंट्स हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। 6,000 अरब रुपए कर्ज़ों की किस्तें दे बैठे हैं। सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है वो 10% गिरी है। मैं ये भी देख रहा था कि बैंक के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी देख रहा था, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। 2 और इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर मुझे पाकिस्तान के बैंक्स की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1 जो हमारी नियाब पाकिस्तान हाउसिंग है, और दूसरा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। ये 2 चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को और ग्रोथ रेट को कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। लाहौर में कम कीमत अपार्टमेंट्स का मंसूबा। LDA की जानिब से जारी की गई वीडियो के मुताबिक 6 कैटेगरी के अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान, इस मंसूबे की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, ये जो मंसूबा बनाया गया इसके तहत लाहौर के करीब एक गाँव है हलो की, वहाँ पे ये अपार्टमेंट बनाए जाएंगे और इब्तदाई तौर पर 4,000 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे और इसकी वीडियो जारी कर दी गई है। जो वीडियो के मुताबिक ये अपार्टमेंट 650 मरबा फुट, 800 मरबा फुट, 2200 मरबा फुट, 1500 मरबा फुट और 1100 मरबा फुट होंगे। इब्तदाई तौर पर जो 4,000 अपार्टमेंट बनेंगे वो 650 मरबा फुट यानी 3 मरले के बराबर होंगे और ये शुरू में यही जो फेज है ये चलेगी और इसके लिए फाइनेंशियल क्लोज कर दिया गया। बैंकों के साथ मुआहदा हो चुका, बैंक ऑफ पंजाब के साथ इस्लामी बैंकिंग का मुआहदा हो चुका है, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर ये फ्लैट तैयार किए जाएंगे। उसके बाद जो बाकी फ्लैट्स हैं, जो 31,000 फ्लैट रह जाएंगे, वो तो हाई राइज होंगी बिल्डिंग। ये पहले वाले 4 मंजिला होंगे और ये हाई राइज बनेंगी, उनका फाइनेंशियल प्लान अभी तक नहीं बनाया गया, उसका बाद में बारी आएगी 1.5 साल के बाद। ठीक है लुकमान, आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा कि सबसे कम कीमत यहाँ पर क्या है घर की? इस वक्त जी हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं 4,000 अपार्टमेंट की, 650 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स।
इनकी जो हम लोगों ने प्राइस तकरीबन एस्टिमेट की हुई है वो 27 लाख रुपए के हिसाब से। तो इस वक्त यही लॉन्च हो रहे हैं और यही सब हो रही है। इसके बाद जो लॉन्च होंगे नेचुरली जब उनका बनेगा आपका वर्किंग उसका PC1 और सारी कंप्लीट होगा, उनकी प्राइस उस वक्त निकाली जाएगी। पर पहले स्टेप पे जो लॉन्च किया जा रहा है आज की कीमत के हिसाब से तकमीला उसका 27 लगा है। ठीक है, और ये भी हमें बताइएगा कि फैसिलिटीज़ क्या क्या इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या BKH इसमें अपार्टमेंट्स होंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम लोग हमेशा हाउसिंग की बात करते हैं और सिर्फ घर को समझते हैं कि हमने घर देते तो काम पूरा हो गया। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात समझने वाली है कि किसी को घर दिया जाता है तो घर के साथ रोड, पार्क, सीवरेज, बिजली, गैस, ये सारी बातें घर का ही हिस्सा होती हैं। आमतौर पे हम लोग जब गाँव देहातों में देखते हैं कि घर बन गया तो ये चीजें मिलती नहीं है क्योंकि उस वक्त प्लान नहीं होती। ये प्लान तरीके से 8,500 कनाल के पूरा एरिया और उस एरिया के अंदर ये जिंदगी नहीं होती की जाएगी। जो अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, अपार्टमेंट 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है। इसमें एक अटैच बात है, एक डिटैच बात है। इसके साथ एक लाउंज है, किचन है और एक छोटी सी बैल्कनी भी है ताकि वहाँ पे खुशादा हवा। बहुत शुक्रिया एसएम इमरान साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। गुजरात DHQ अस्पताल में झगड़े की CCTV सामने आ गई। मुसल्लह अफराद को फायरिंग करते देखा जा सकता है। इसी सिलसिले में बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से। जुल्फ़िकार हैदर, ये मामला सारा का सारा क्या था, फुटेज में क्या देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये एक बैनर लगाने के तनाज़े पर गुजरात के सरकारी अस्पताल अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में ये 2 डॉक्टर ग्रुप जो है वो अपने सामने आए थे और एक डॉक्टर ग्रुप ने जो है वो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 डॉक्टर जो है वो जख्मी हुए हैं। 2 डॉक्टर हाथापाई के दौरान जख्मी हुए हैं। इसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें वाज़े तौर पर 2 अफराद को फायरिंग करते हुए जो है वो देखा जा सकता है। पुलिस को जो है वो डॉक्टर के एक ग्रुप ने जो है इन मुल्जमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी गई है। 3 मुल्जमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बाकी मुल्जमान और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। नॉर्थ कराची के एक मकान से मियाँ बीवी की तशद्दुद-ज़दा लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िमान ने तेज धार आले से कत्ल किया है। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, पुलिस क्या कर रही है, इस सिलसिले में क्या बता रही है? देखिए, बिल्कुल ये नॉर्थ कराची का एक घर है जहां से 2 लाशें मिली थी, जिसमें एक खातून की थी, एक मर्द की थी। पुलिस का ये बताना है कि दोनों मियाँ बीवी हैं और एक शख्स की जो शनाख्त जो है जमील के नाम से कर ली गई है, जबकि खातून की शनाख्त का हाल नहीं हो सकी है। पुलिस ये बताती है कि मुल्ज़िमान ने तशद्दुद और तेज़धार आले से इनके सरों पर वार किए हैं और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। पुलिस का ये भी बताना है कि घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। ये जो जमील है ये उसकी दूसरी शादी है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि जो दूसरी खातून है वो यहाँ पर कैसे आई थी और क्या जो है वजूहात हो सकी। तहाँ बताई तो ये लगता है कि वाक़या जो है गैरत या जात दुश्मनी पर लगता है। तहाँ पुलिस की जानिब से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर में एक और लड़की पुरस्कार तौर पर जाबाग हो गई। आखिरी वक्त में 7 मौजूद नौजवान हलाकत के बाद हादसे का ड्रामा रचाता रहा। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। गैर कानूनी इस्काते हमल या मंसूबा बंदी के तहत कत्ल 25 साला लड़की के साथ क्या हुआ, जांच के लिए तहकीकात शुरू। जहानाबाद की रिहायशी लड़की 16 फरवरी को पड़ोसी नौजवान के साथ गई। एजाज ने कुछ देर बाद ही पुरसा को हादसे में हलाकत की इत्तला कर दी। अहले खाना तदफीन करने लगे तो जिस्म पर मशकूक निशानात पाए गए। लड़की को दफनाने के लिए बात के लिए लेके गए हैं तो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो स्टाफ हैं, शेखजाद में ड्यूटी करती हैं। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने फिर बताया कि ये जो है ना एक्सीडेंट नहीं है। यही बताया गया है कि सारे उसके निशान है, गले पे निशान है, बाजुओं पे निशान है, नाखूनों के निशान है उसके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर। लड़की की हलाकत पर कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एजाज को हिरासत में ले लिया। पुरसा का कहना है कि बेटी का रिश्ता एजाज के साथ करना चाहते थे, लेकिन उसके खानदान को इस पर इख्तलाफ था। उन्हें मेरे तो रिश्ता मंगया सी ते मैं कहा मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने माँ प्यो नूं पुछ राजी कर। उन्हें कहा जी अगले साल च असीं शादी कर लांगे। मैं कहा ठीक है, मैं इस गल तो मुतमिन हो गया। मैनू की पता भी उन्हें जाके इन्हू कत्ल कर देना है। क्राइम सीन यूनिट की टीम ने लाश से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। पुलिस को शुबा है कि मौत इस्काते हमल की कोशिश के दौरान हुई। मजीद हकायक सामने लाने के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।
कराची में खातून समेत 4 टिकटॉकर्स के कत्ल का मामला। मकतूला मुस्कान की टिकटॉकर दोस्त को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। कराची में खातून समेत 4 टिकटॉकर्स के कत्ल की तफ्तीश में अहम मोड़। पुलिस ने मुस्कान की दोस्त टिकटॉकर सवेरा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्कान के दोस्त अब्दुल रहमान के साथ 2 दरिया जाने पर 1 फरवरी की शब सवेरा और मुस्कान का झगड़ा हुआ। मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान और सवेरा ने 2 दरिया पर खाना खाया और टिकटॉक वीडियो बनाई। वीडियो देखकर मुस्कान को गुस्सा आया और वो सवेरा के दोस्त आमिर के पास चली गई। इसके साथ वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि कत्ल से कबल मकतूला मुस्कान दोस्तों के साथ सवेरा के घर पाकरौनी भी गई और अब्दुल रहमान के साथ घूमने पर सवेरा से झगड़ा भी किया। ये बात सवेरा ने रहमान को बता दी, जिस पर अब्दुल रहमान ने फोन करके न सिर्फ मुस्कान पर गुस्सा किया बल्कि मकतूल आमिर के साथ घूमने पर उसे गालियां भी दी। टेलीफोन पर अंकल सरिया अस्पताल के करीब मुलाकात तय हुई और मुस्कान, आमिर और दोस्तों के आते ही रहमान ने गोलियां बरसा दी। पुलिस ने गिरफ्तार खातून सवेरा को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिमा को 20 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में चेयरमैन सेनेट, अरकान असम्बली और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं मुशाहिदुल्लाह की मौत मुल्की सियासत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान अदब शनास और शोला बयान मुकर्रर। पार्लियामान में नून लीग की तवाना आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत अरकान असम्बली और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। उन्हें इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस ने मुशाहिदुल्लाह खान को निडर और बेबाक रहनुमा और उनकी मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। वो एक ऐसे इंसान थे कि जो उनके दिल में होता था वो उनकी ज़बान पे होता था। तो एक कलंदर था सेनेट का। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कभी इतनी लिटरेरी तकरीर शायद ही किसी ने की हो, जिनको हर मौजू पे शेर याद आता था। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी ताज़ियत के लिए मुशाहिदुल्लाह के घर पहुंची। कहा उनका मुशाहिदुल्लाह से बाप बेटी जैसा ताल्लुक था, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं, सिर्फ जमहूरियत को नहीं, पाकिस्तान को दोबारा कोई मुशाहिदुल्लाह नहीं मिल सकता। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलाआत समेत हुकूमती अरकान ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान पार्लियामेंट की रौनक हुआ करते थे। उन्होंने 1990 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। 2009 और 2015 में सेनेटर मुंतखब हुए। वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर माहौलियाती तब्दीली भी रहे। जुल्म की आगोश में हो जिस जगह के बामोदर, अबाबिलो वहाँ कंकर बरसने चाहिए, बर्फ गिरनी चाहिए, पत्थर बरसने चाहिए। ट्रेड यूनियनिस्ट निडर रहनुमा। 1999 में जब मार्शल लॉ लगा तो बड़े बड़े भाग निकले, कुछ ने वफादारियां भी बदल ली, लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान सबसे पहले सड़क पर आए, एहतजाज किया और गिरफ्तार। एडमिनिस्ट्रेटर KMC का ओहदा छोड़ दिया, मगर नजरियात पर समझौता न किया। बर्जस्ता शेरगोई से तंज के नश्तर चलाते रहे। आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गरा मांगते हो, हलफे ज़ैनो वफादारी जहाँ मांगते हो, अपने दरबार के गूंगे शुआरा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। पार्टी के साथ हर मुश्किल में साबित कदमी से खड़े रहे। टूट तो सकता हूँ लेकिन मैं लचक सकता नहीं। ये दीवारें टाप के भागने वाले बड़े जी जद्दोजहद है, 22 साल जद्दोजहद, 2 मिनट किसी ने जेल नहीं काटी, ये जद्दोजहद है। ऐवान से बाहर भी हमेशा दलेराना बयान इख्तियार किया। अगर वो जेन्युइनली दिखाए ना अपनी कारकर्दगी नैब, तो ये जो कैबिनेट है ना उनकी 80% जेलों में हो। पाकिस्तान के सारे करप्ट लोगों का ग्राइंडर में डाल के अरक निकालो तो वो इमरान खान के साथ। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान पार्लियामेंट की रौनक भी थे। हमें बात नहीं करने देंगे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी बात नहीं कर सकता आगे। 1953 में रावलपिंडी में पैदा होने वाले मुशाहिदुल्लाह खान ने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की।
फिर उर्दू लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली। ज़माने तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तलबा से सियासत का आगाज किया। बाद में 1990 में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 2009 और 2015 में सेनेटर मुंतखब हुए। इस बार भी मुसलसल तीसरी मर्तबा उन्हें सेनेट का टिकट जारी किया गया था। है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। हफीज शेख NFC अवार्ड के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। रॉयल्टी और इस तरह की दूसरी चीज़ें उस पर बनाया गया। इन चारों सब ग्रुप्स के जो हेड हैं वो 4 मुख्तलिफ सूबाई वज़ीर ख़जाना होंगे। इसके अलावा कुछ सूबों की तरफ से सजेशंस आई कि जैसे पेंशन्स का निज़ाम है जिसके माली असरात होते हैं वफाक को चारों सूबों में, उसके ऊपर भी एक थिंकिंग की जाए। तो एक अलग ग्रुप भी बनाया गया पेंशन्स और FBR और सूबाई जो रेवेन्यू कलेक्शन एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये अच्छे माहौल में डिस्कशन चलती रहेगी और हम पाकिस्तान के लोगों की जो उम्मीद है कि इससे एक बेहतर निज़ाम बनाया जाए कि जिसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका जो अमाउंट है उसकी जो मकदार है उससे भी बढ़ाया जाए और साथ ही साथ एक शफाफ और आसान निज़ाम हो जिसके तहत इन रेवेन्यूज़ को तकसीम किया जाए ताकि पाकिस्तान के लोगों की जो ज़रूरियात हैं जो कि रेवेन्यू कलेक्शन और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन से पूरी हो सकती हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना, जिसमें तालीम, सेहत, म्यूनिसिपल सर्विसेज, सोशल सेफ्टी नेट्स, इन तमाम चीज़ों को करने में इंशाअल्लाह ताला आसानी होगी। थैंक यू। खजाना अब्दुल हफीज शेख NFC अवार्ड्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि इजलास में सूबों और वफाक के दरमियान मालियाती उमूर का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा उनका कहना था कि तमाम तर सूबों के जो भी तजावुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। उनका कहना था कि पंजाब में तामीराती मनसूबों से भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की 12 में से 11 नशस्तें PTI की होंगी। मुशीर इत्तलात KP कामरान बंगश ने ऐसा दावा किया। कहा ऑपोजिशन को एक सीट मिलती नजर आ रही है। 6 जनरल सीटों पे हम आएंगे इंशाल्लाह। 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 माइनॉरिटी, यानी 12 में से 11 नशस्तें तहरीक इंसाफ आसानी से जीत पाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा छोटी जमातें और कुछ अपोजिशन के मेंबरान भी हमारे साथ मुसलसल राब्ते में हैं। कोरोना पर आपको अपडेट करें। कोरोना से एक दिन में मजीद 52 अफराद की जानें चली गई। मजमूई अमवात 12,488 हो गई। NCOC के मुताबिक 1,272 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 24,176 है। कोरोना के बायस एक दिन में मजीद 52 अफराद की जानें गई। मजमूई अमवात 12,488 हो गई। NCOC के मुताबिक 1,272 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 24,176 है। कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन साइनोफार्म 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को नहीं दी जाएगी, उन्हें एस्ट्राजेनेका लगाई जाएगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन के ट्रायल्स में 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। माहिरीन की तजवीज़ पर फैसला किया गया। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर के लिए वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नाम साइनोफार्म है। ये जब ट्रायल कंडक्ट हुआ तो उसमें 60 से ज़्यादा के जो अफराद थे जिन्होंने हिस्सा लिया ट्रायल में, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसके ऊपर एक मुनासिब स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो किया जा सके। अब सवाल उठता है कि अगर साइनोफार्म 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को नहीं लगेगी तो फिर हम उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल होगी वो कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू हमें आएगी और उस वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड। बोलो इस्लामाबाद में बात करते हैं शहर इक़्तिदार में गंदगी के ढेर की। क्रिश्चियन कॉलोनी में बदबू और ताफुन ने रिहायशियों का जीना मुश्किल कर रखा है। बिजली और गैस के कनेक्शंस तक यहाँ नहीं मिलते। मैं हूँ समर गुलजार और यह है मेरा इलाका क्रिश्चियन कॉलोनी।
वफाकी दारुल हुकूमत के वक्त में हालात तो देखिए, जहाँ तक नज़र जाए गंदगी ही गंदगी और सीवरेज का पानी नज़र आए। सफाई ना होने की वजह से आलूदगी और बदबू ने जीना मुहाल कर रखा है। बड़े शहर में हमारी बस्ती की तंग और कच्ची गलियां, क्या नाइंसाफ़ी नहीं? हम गरीबों को तो बिजली के कनेक्शन दिए गए, ना ही गैस के मीटर। सीडीए वालों को कई दफ़ा बताया, लेकिन हमारे मसाइल का कोई हल ना निकला। अब और किसके आगे दुहाई दे? फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का इनकलाबी कदम, भंग के पौधे की छाल से जरासीम कुश धागा तैयार कर लिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। मलबूसात होंगे अब जरासीम कुश। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के शोभा फाइबर एंड टेक्सटाइल ने भंग की छाल से जरासीम कुश धागा तैयार कर लिया। फाइबर्स हमारे पास सेपरेट होके आ जाते हैं, तो वो हार्श होते हैं, उनकी फील जो होती है हार्श होती है, हम उनको प्रोसेस नहीं कर सकते कॉटन के साथ। तो उनकी प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसमें से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ता है। सेकेंडली हमें उनको सॉफ्ट करना पड़ता है। इसमें जो हार्डनिंग कंपाउंड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि हम उसको कॉटन के साथ मिक्स कर सकते हैं और मशीन्स के ऊपर जो है उसको रन करवाया जा सकता है। जरासीम कुश कपड़े बनाने के लिए जीन्स बनाने वाली पाकिस्तानी बड़ी कंपनी ने ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ MOU भी साइन किया है। हम उससे ऐसी जीन्स बना रहे हैं जिसमें इनहेरेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके साथ साथ हेम्प की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये सस्टेनेबल फाइबर है। इसका मतलब ये है कि इसका कार्बन फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट बहुत कम है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक भंग की काश्त मखसूस इलाकों के अलावा दीगर जगहों पर भी काश्त की हुकूमती इजाज़त मिलने से करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा फैसलाबाद। अमेरिका में सर्दी ने आग लगा दी। टेक्सास में दूसरी रात भी लाखों घरानों ने बिजली के बगैर गुजार दी। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से पहले ही सियासतदान भी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला हो गए।